सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्चुअल में वो होता क्या है, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है बाइनोमियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखो सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, मतलब कोई सी भी चीज है वो किस पैटर्न में फैल रही है ना। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि किस पैटर्न में फैल रही है, राइट। ये मैंने क्या लिखा, कोई सी भी चीज किस पैटर्न में फैल रही है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोनों को कंबाइन कर दे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सिंपल सा अपना यहाँ पे हो जाता है। इसका फॉर्मूला अपन को मैन यहाँ पे लर्न करना है। सो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आर कॉम्बिनेशन ऑफ एन आर, देन अपना p की पावर हो जाएगा r, और यहाँ पे q की पावर क्या हो जाएगा n माइनस आर। ये होता है p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, राइट। इस तरीके से इसका नॉर्मल सा फॉर्मूला रहता है, ये वाला, है ना। क्लियर है। अब देखो ये तो अपना हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये किसका फॉर्मूला है, ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी वगैरह पूछ ले तो उसका भी एक अलग से फॉर्मूला होता है, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है अपन को। फ्रीक्वेंसी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, पहली बात ये याद रखना आपको। और आपको कैपिटल एन का मल्टीप्लाई कर देना है जो भी फॉर्मूला होगा उसमें, तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। मतलब देखो इसको अपन यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं। ये देखो ये मैंने लिखा फॉर्मूला, है ना। और इसमें क्या करना है अपन को, सिर्फ यहाँ पे कैपिटल एन का मल्टीप्लाई कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। ये अपना फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया, है ना। क्लियर, किसका बन गया, फ्रीक्वेंसी का। कैपिटल एन का मल्टीप्लाई करना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है जितने भी ट्रायल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। मतलब एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने एक सिक्का फेंका, तो उसमें हेड आएगा, टेल आएगा, जो भी आएगा, है ना। अब यहाँ पे अपन कुछ कंडीशंस देखने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, कब लगता है ये, है ना। सबसे पहली कंडीशन क्या है, ऑलवेज जो अपने आउटकम्स है ना वो दो होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आउटकम्स ऑलवेज कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। मान लो अगर उसी सिक्के को मैंने दूसरी बार फेंका, तो अब ये तो डिपेंड नहीं करता ना कि पहले क्या आया था तो उसके हिसाब से आएगा। मतलब इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, राइट। क्लियर है। थर्ड नंबर पे अपना कंडीशन क्या हो जाएगी, थर्ड नंबर पे कंडीशन होगी जितने भी ट्रायल्स होंगे ना वो फिक्स होंगे, फिक्स ट्रायल्स, राइट। इस तरीके से फिक्स ट्रायल होंगे। एंड यहाँ पे फोर्थ कंडीशन, लास्ट कंडीशन जो अपनी है, अब यहाँ पे लास्ट हो जाएगा अपना क्या, कि प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए जितनी भी अपनी जो आउटकम्स हैं उनकी, है ना। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से चार कंडीशन होती है इसकी। अब अपन डायरेक्टली मूव करते हैं क्वेश्चन पे एंड क्वेश्चन करते हैं, है ना। एक चीज याद रखना, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसका पार्ट है, ये होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का पार्ट, है ना। आपको पता होगा रैंडम वेरिएबल दो पार्ट में होता था, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, तो ये डिस्क्रीट का पार्ट है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आप याद रख लो, है ना, ताकि आपको पता चले कि ये कॉम्बिनेशन कैसे करना है अपन को, है ना। सबसे पहले यहाँ पे है कि अगर आपके पास आ रहा है NC0, इस तरीके से आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर 1 होता है। अगर आ रहा है NC1 तो इसका आंसर होता है n। अगर आपके पास आ रहा है NCN तो इसका आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर भी 1 ही होता है, ठीक है। सो बस आपको इतनी चीजें यहाँ पे स्पेशली याद रखना है ना। अब यहाँ पे आपके मन में ये भी डाउट होगा कि इस कॉम्बिनेशन को अपन को सॉल्व कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, अ फेयर कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, कितने टाइम्स टॉस हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 हेड, तो यहाँ पे 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 5 बार टॉस किया अपन ने, उसमें 2 बार हेड चाहिए अपन को, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पे लिखो। देखो सबसे पहले यहाँ पे ये जो आपको दे रखा है ये क्या है, एन की वैल्यू है, क्योंकि जितने बार यहाँ पे ट्रायल्स बोला है वो मतलब अपनी एन की वैल्यू है। और याद रखना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन की वैल्यू स्मॉल होती है, ठीक है, मतलब छोटी रहती है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं रहती, ठीक है। सो यहाँ पे अपन इसको लिख लेंगे कि एन इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे 5 है, मतलब जो अपन को ट्रायल्स दे रखा है।
और उसके अलावा अपन को यहाँ पे जो एग्जैक्टली टू हेड बोला है ना, ये किसकी वैल्यू, ये अपनी आर की वैल्यू है, तो आर इक्वल्स टू अपना 2 हो जाएगा। अब देखो सिंपल है, यहाँ पे लिखा नहीं है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इसको सॉल्व करो, बट फिर भी आपको उसी से करना है क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू छोटी है ना। तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी मतलब पी। तो यहाँ पे आपको पता है कि किसी भी कॉइन में यहाँ पे कोई सी भी चीज आने के, हेड या फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये होती है 1/2। सिंपल है क्योंकि दो ही हमारे पास ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सो 1/2, राइट। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे फेलियर की, मतलब क्यू की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो क्यू की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये सिंपल सा होता है, इसका फॉर्मूला 1 - p है ना। तो यहाँ पे निकालो अगर आप, तो 1 - p की वैल्यू क्या है, 1/2। तो ये भी आ जाएगा अपना 1/2, मतलब दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 सेम सेम दोनों की वैल्यू आ गई है ना। यहाँ भी आ गई और यहाँ पे भी अपनी वही वैल्यू आ चुकी है, राइट। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अपन इसको क्या करेंगे, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिखो। अपना फॉर्मूला हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। इक्वल्स टू यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है, एन, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, तो 5c2 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे p आता है, तो p यानी यहाँ पे 1/2, और p की पावर क्या होता है, r होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद q, q की वैल्यू भी 1/2 है, उसकी पावर होती है n माइनस यहाँ पे r, तो यहाँ पे n माइनस r मतलब 5 - 2, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है ना, इस तरीके से अपना हो जाएगा। अब देखो ध्यान से इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन रहता है इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, देखो इसका बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे एन सी आर जो भी हो, तो अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे एन फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ पे आर का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे एन माइनस आर का फैक्टोरियल, है ना, एन माइनस आर फैक्टोरियल, इस तरीके से अपन इसको लिखते हैं। मतलब कुल मिला के हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 5 - 2 का फैक्टोरियल, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 की पावर 2, और यहाँ पे 1/2 की पावर यहाँ पे 3। क्लियर है, इस तरीके से हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे फैक्टोरियल को खोलना तो आता होगा ना आपको, कैसे खोलते हैं इसको, इसको खोलते हैं यहाँ पे 5 × 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3, इस तरीके से जनरली लिखते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे मैं 3 फैक्टोरियल पे रुक जाऊंगा। क्यों रुका हूं उसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है, ध्यान से सुनो। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, सबसे पहले 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे 5 - 2, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 फैक्टोरियल। अब इसलिए रुका था क्योंकि मुझे इसको इससे कैंसिल करना था, है ना, इसको मैंने इससे कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है। तो 2 से यहाँ पे 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, और 5 2 से यहाँ पे 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये 1/2 की पावर 2, और यहाँ पे ये 1/2 की पावर 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा 1/4, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8, इस तरीके से हो जाएगा। इसको भी कैंसिल कर दो, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 5/16। ये अपना यहाँ पे कंप्लीट आंसर आ गया। मतलब मेरा यहाँ पे 2 बार हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/6 ये हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जनरली अपन क्वेश्चन करते हैं, है ना, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो इसके 2 पार्ट है ना, 2 तरीके से अपन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सबसे पहले 2 हेड, देन उसके बाद सेकंड है एटलीस्ट 2 हेड। तो अपने पास क्या है, एक कॉइन है, उसको अपन ने 4 टाइम टॉस किया है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि सबसे पहले अपने 2 हेड आएंगे। तो इसको तो अपन को एज इट इज करना है जैसे अपन ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको पता है एन की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 4 है ना। उसके बाद यहाँ पे 2 क्या है, 2 है अपनी आर की वैल्यू, ये हो जाएगी। अब कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1/2 होती है, और क्यू की वैल्यू भी क्या आएगी, 1/2 आएगी, अभी अभी देखा हमने, है ना। अब फॉर्मूला लगा दो सिंपल सा, इसको अपन 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं, है ना। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपना यहाँ पे होता है सिंपल सा, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 2, इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा, एन की वैल्यू है 4 सी और 2, और इसकी वैल्यू 1/2 पावर हो जाएगी 2, फिर अगेन 1/2, अब 4 - 2 मतलब 2 अगेन हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा,
4, तो यहाँ पे देखो 4C2, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और 4 - 2 और 4 - 2 फैक्टोरियल, मतलब अगेन अपना क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो अब देखो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, अभी अपन खोलेंगे है ना, ये होता है 24, राइट। तो यहाँ पे पहले लिख दो ये 1/2 की पावर 2, अगेन 1/2 की पावर यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल से एक 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल सिर्फ 2 होता है, तो ये 2 टाइम्स में यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, ये देखो यहाँ पे जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगी, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1/में, अब इसकी पावर यहाँ पे 4 होगी 2 की, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दो, तो ये 3 और यहाँ पे 8, मतलब यहाँ पे 3/8 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है अपनी किसकी, यहाँ पे 2 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। आप चाहें तो इसको 3 डिवाइड बाय यहाँ पे 8 कर सकते हैं, तो अपना आंसर आएगा कि यहाँ पे 0.375, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 0.375, अगर अपन को डेसिमल के फॉर्म में लिखना हो तो। क्लियर है। अब इसके बाद ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जो ये क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 हेड, मतलब इसने बोला है जब भी एटलीस्ट वर्ड आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब होता है कम से कम 2 हेड, है ना, कम से कम 2 हेड। अब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसने बोला है कम से कम 2 हेड तो होना चाहिए, मतलब यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड, तो यहाँ पे 2 से ज्यादा होंगे तो यहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 से कम होंगे तो नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे 2, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे प्लस करते जाओ 3, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे 4, ये मुझे निकालना है, क्योंकि उसने क्या बोला है, यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कम से कम 2 हेड होना चाहिए, और 2 से ज्यादा कितना भी चलेगा, है ना। तो इसका मतलब है मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए P(0), देन मुझे P(1), ये 2 चीजें मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। अगर ये चीजें नहीं चाहिए तो अब क्या करोगे, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप यहाँ पे 1 2 3 तीनों को यहाँ पे, या तो आप तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो, तीनों को प्लस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे आपको पता होगा कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है सबका सम क्या होता है, 1 होता है, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P(0) प्लस P(1) प्लस P(2) प्लस P(3) और प्लस P(4), इन सब का सम क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। अब मुझे क्या क्या नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, दोनों को उस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P(2) यहाँ पे बचेगा, प्लस में P(3) प्लस में P(4), ये बच जाएगा, है ना। यहाँ पे 1 माइनस में P(0) आ जाएगा, माइनस में P(1) आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा। अब मुझे क्या करना है, अब ये वाली टर्म, अब या तो ये वाली टर्म कैलकुलेट कर लो और या फिर ये वाली टर्म कैलकुलेट कर लो, तो इजी कौन सी है, इजी है हमारी ये राइट वाली, तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, मतलब मुझे यहाँ पे 1 माइनस में यहाँ पे P(0), P(0) का मतलब यहाँ पे होता है, फॉर्मूला लगा दो, मतलब यहाँ पे R की वैल्यू अपनी 0 है और यहाँ पे जो अपना N था वो तो अपना 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4C0, और यहाँ पे Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 अगेन, फिर यहाँ पे क्या होता है N - R, मतलब 4 - 0, तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, मुझे माइनस अगेन करना है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4C1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2, इसकी पावर हो जाएगी 1, फिर अगेन 1/2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 4 - 1 मतलब 3, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब इसको कैलकुलेट करो, तो 1 माइनस इसका आंसर क्या आएगा, आपको पता है NC0, इसका आंसर क्या आता है 1 आता है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में ये किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1/2 की पावर 4 मतलब 1/16 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको याद होगा 4C1, आपको याद होगा यहाँ पे NC1, इसका क्या होता था N होता था, मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये एज इट इज हो जाएगा क्योंकि पावर 1 है, फिर उसके बाद यहाँ पे पावर 3 मतलब 1/8 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब इसको कैंसिल वगैरह कर दो, तो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है,
ये कितनी टाइम्स में, 2 टाइम्स में, फिर इससे ये कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स में, और यहाँ पे ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, माइनस में यहाँ पे 1/16, और यहाँ पे माइनस में क्या बचेगा, सबसे पहले ये 2 टाइम्स में गया, फिर 2 से इसको कैंसिल किया 4, मतलब 1 यहाँ पे 4 बच जाएगा। कुल मिला के इस तरीके से होगा, है ना। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आएगा 0.6875। ये मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। होप आपको क्लियर होगा किस तरीके से अपन को यहाँ पे सॉल्व करना है ना। अगर यहाँ पे एटलीस्ट आ गया तो आप ये वाली कंडीशन लगा सकते हो, है ना। मतलब आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो कि ऑल जितने भी अपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम 1 होता है, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो इजीली मैंने दोनों टर्म को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है, इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस आर 4 and 2 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे मीन की वैल्यू दे रखी है और वेरिएंस की वैल्यू दे रखी है। मतलब यहाँ पे आपको दिया है मीन, है ना, जो कि क्या है यहाँ पे रिस्पेक्टिवली, मतलब 4 मीन की वैल्यू है, और यहाँ पे जो अपना वेरिएंस है, तो ये क्या है, वेरिएंस की वैल्यू 2 है। इस तरीके से अपन को दो वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेन चीज यही है, आप क्वेश्चन तो कर लोगे, इजी है, लेकिन मेन चीज ये है कि आपको यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ना। वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपको मीन दिया है, वेरिएंस दिया है, फॉर्मूला पता है आपको सिंपल सा, कि यहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या होता है और वेरिएंस का, मीन का होता है म्यू इक्वल्स टू NP, और यहाँ पे ये किसका हो गया, ये मीन का हो गया, और यहाँ पे वेरिएंस का क्या होता है, और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होता है NPQ, ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब ध्यान से सुनो, उसने मीन की वैल्यू दे रखी है, वेरिएंस की वैल्यू दे रखी है। मीन की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पे लिखो 4 इक्वल्स टू NP, तो ये इक्वेशन नंबर, अब इसको नाम दे दो, इसको साफ कर दो यहाँ पे, है ना, इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 नाम दे दो। उसके बाद यहाँ पे दिया है उसने कि जो अपना वेरिएंस है उसकी वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे वेरिएंस की वैल्यू 2 इक्वल्स टू NPQ हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्व करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल से यहाँ पे लिखता हूँ कि डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 विथ इक्वेशन नंबर 2, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो 1 में क्या है, 4 है, मतलब जो जो लेफ्ट साइड में उसको लेफ्ट साइड से डिवाइड करो, जो राइट साइड में उसको राइट से, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो 4 डिवाइड बाई 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा NP डिवाइड में यहाँ पे NPQ। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स में, फिर यहाँ पे ये NP से NP डायरेक्टली कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे ये क्या बचा मेरा, यहाँ पे 2 और इक्वल्स टू यहाँ पे 1/Q, ये बचा, है ना। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा मेरा, अब देखो क्या होगा, Q इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे 2Q इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे Q इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। ये मेरी यहाँ पे Q की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू, Q की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 1/2। अब Q से आप यहाँ पे आराम से P निकाल सकते हो। P कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, Q मेरा यहाँ पे आ चुका है ना, बहुत सिंपल है, देखो Q आ गया। अब क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ पे कि P प्लस Q इक्वल्स टू 1 होता है, तो अगर मुझे यहाँ पे P की वैल्यू फाइंड करना है तो 1 माइनस Q हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस में Q की वैल्यू क्या है 1/2, मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1/2 ही आएगी, है ना। तो अपनी P की वैल्यू भी 1/2 आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे P मिल गया, Q मिल गया, अब उसके बाद एक चीज और चाहिए, मुझे N की वैल्यू चाहिए, है ना। तो N की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो यहाँ से निकल जाएगी इस वाले फॉर्मूले से। तो देखो ध्यान से कैसे अपन निकालेंगे, अपन देखेंगे यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है NP, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या है 4 है, 4 इक्वल्स टू N की वैल्यू पता नहीं है, P की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे ये देखो, अब ये 2 इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ये इस तरीके से मैंने सारी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब सिंपल है, क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, है ना। क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखते हैं अपन, इसको इस तरीके से अपन डिवाइड कर लेते, ये अलग कर देते। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्टली टू सक्सेस, एग्जैक्टली टू सक्सेस, राइट, ये उसने बोला है। तो सिंपल है, एग्जैक्टली टू सक्सेस बोला है, मतलब आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, मतलब पी एक्स इक्वल्स टू 2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। देखो
इसका मतलब है मेरी देखो n की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8c यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर p की वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर उसके बाद q की वैल्यू 1/2, और फिर यहाँ पे n माइनस r, मतलब यहाँ पे 8 माइनस 2 तो 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता है 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है 64, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 64। क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा अपना 8 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे बचेगा 6 फैक्टोरियल, है ना। तो ये इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में यहाँ पे 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 28, राइट। 28 मल्टीप्लाई यहाँ पे ये हो जाएगा ये 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/64, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 28 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे इसका भी मल्टीप्लाई कर दूं। अब देखो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 64 में करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1/256। अब सिंपल है 28 को डिवाइड कर दो 256 से, तो 28 डिवाइड बाई 256। अब देखो इसको डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 0.1094 समथिंग कुछ आ रहा है। ये इस तरीके से मेरा आंसर आ रहा है। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड वाला दिया है वो भी करते हैं अपन, नेक्स्ट पेज में करते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, सेकंड वाला ये था लेस देन 2 सक्सेस का मतलब है आपको यहाँ पे फाइंड करना P(0) प्लस P(1), यही फाइंड करना है, क्योंकि लेस देन 2 सक्सेस बोला है, 2 से कम क्या होगा 0 होगा 1 होगा, तो दोनों को प्लस कर दो। आपका यहाँ पे आ जाएगा 8C0, और फिर यहाँ पे 1/2 उसकी पावर हो जाएगी 0, और यहाँ भी 1/2 इसकी पावर हो जाएगी 8, उसके बाद यहाँ पे प्लस, फिर 8C1, और यहाँ पे 1/2 की पावर 1, फिर यहाँ पे 1/2 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी अपनी 7, क्योंकि n माइनस आर, तो यहाँ पे 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे NC0 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू भी यहाँ पे 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई यहाँ पे 1/2 की पावर 8 हो जाएगा, कितना 2 की पावर यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे NC1 है, NC1 की वैल्यू क्या होती है 8 होती है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 1/2, और यहाँ पे 1/2 की पावर 7 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर आप। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 की पावर 8, मतलब यहाँ पे 1/2 की पावर 8 कितना होता है 256, है ना। और प्लस में यहाँ पे ये कैंसिल होगा, 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 4 डिवाइड में 2 की पावर 7, मतलब 128। अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 0.0352 समथिंग कुछ यहाँ पे आंसर आ रहा है। इस तरीके से अपन को करना है। सो होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में अपन को कैसे यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, एंड कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।